हेलो एवरीवन। आज ये टॉपिक है क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के लिए शेयर्स एंड डिविडेंड। तो शेयर्स एंड डिविडेंड दो शब्द है। एक है शेयर्स। शेयर्स का मतलब हम लोग सबको ही जानते हैं, मतलब कहीं पे भी हिस्सा। तो इस चैप्टर में शेयर्स का मतलब है कोई भी पब्लिक आदमी, यानी कोई भी पब्लिक किसी भी पब्लिक कंपनी में जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो शेयर्स परचेज करने का कारण क्या है? हम लोग के पास जब पैसा होता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचते हैं। तो शेयर्स खरीदना मतलब आप कोई भी आदमी हो, अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको भी पैसे की दरकार है। तो वो भी ये चाहते हैं कि उनके कंपनी के अंदर पब्लिक इन्वेस्ट करे, पब्लिक शेयर खरीदे। ये थोड़ा कॉमर्शियल हो जाएगा, तो ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में बाद में कर लेंगे। तो शेयर्स आप बस इतना समझ लो, आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम है। दूसरा शब्द है डिविडेंड। तो जब आप किसी कंपनी में शेयर्स परचेज करते हो तो उस कंपनी का जब इनकम होता है तो तुम उसके मालिक हो चुके हो शेयर्स खरीदने के बाद। जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं। तो वो अपने इनकम से कुछ हिस्सा आपको देती है, ठीक है। ये सब कानूनी रूप से होता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से होता है। जो प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है हर एक कंपनी अपने शेयर का प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन जब वो शेयर मार्केट में बिकता है तो अगर कंपनी अच्छा कर रही है, उसका प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, तो उसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है। तो उस प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत बार वो फेस वैल्यू के नीचे भी बिकता है। मतलब 100 का शेयर 90 में बिक रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। 100 का शेयर अगर 150 200 में बिक रहा है, और भी हाई हो सकता है ये। तो मार्केट वैल्यू से आप जान पहचान हो चुका है आपका। ये जितने भी शब्द हैं आपको थोड़ा डरा सकते हैं, नया है, क्योंकि आप क्लास 10 में इतने मैच्योर नहीं हुए। ये सब शब्द सुने होंगे लेकिन नहीं। लेकिन आपको सिर्फ मैथमेटिकल एक्सपेक्ट कवर करना है, तो ये 3 फॉर्मूला काफ़ी है आपके लिए। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब वो प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा ये निकालना है। तो आपको 3 चीज़ चाहिए, फेस वैल्यू और उसका रेट जो कंपनी ने पहले ही डिसाइड करके रखा है, और नंबर ऑफ़ शेयर जितना आपने परचेज किया है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपका डिविडेंड निकल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। आप जब दोनों को इंटू कर दोगे तो आपका निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट। तीसरा चाहिए आपको रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एनुअली आपने कितना अर्न किया, मतलब आपको डिविडेंड कितना मिला, बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, मतलब जो आपने इनकम किया है उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। 2 शब्द क्वेश्चन में आपको मिलेंगे जो अचानक कहीं भी आ जाएंगे। एक है प्रीमियम परसेंट, दूसरा है डिस्काउंट परसेंट। ये दोनों का ही काम है मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना। दोनों का ही काम क्या है? मार्केट प्राइस। अगर 100 का शेयर प्रीमियम में बिक रहा है मतलब ज़्यादा में बिक रहा है, तो मान लो परसेंटेज में लिखा हुआ है 100 का शेयर 25% प्रीमियम में बिक रहा है, इसका मतलब 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है, 125 उसका मार्केट वैल्यू है। अगर डिस्काउंट में बिक रहा है मतलब कम में बिक रहा है, तो 100 का शेयर हो सकता है 90 में बिके, तो 10% का डिस्काउंट हो गया। ये दोनों परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 10% रुपीज़ 100 शेयर एट 45। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 10% रुपीज़ 100 शेयर एट 45 का मीनिंग है शेयर का फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं और पार भी बोलते हैं। और उसका मार्केट प्राइस कितना है? 145। और एक शेयर के ऊपर आपको 15% डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 100 रुपये का 15% मतलब 15 रुपया डिविडेंड मिलेगा। बस ये 3 फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा।
आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं तेरा कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे दूँगा। अभी तक के लिए इतना। थैंक यू।